एक समय की बात है, सिल्वरमिस्ट नाम के एक सुंदर राज्य में एक प्यारी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था एला। उसकी सुनहरी बालों की लहरें सूरज की किरणों की तरह बहती थीं, और उसका दिल उतना ही कोमल था जितनी बगीचे की हवा। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी जितनी दिखती थी। एला की माँ, जिन्हें सभी लोग प्यार करते थे, कई साल पहले गुजर चुकी थीं, और राज्य शोक में डूब गया था। कुछ समय बाद एला के पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी का नाम था लेडी मिर्रा, जिनकी 2 बेटियां भी थीं, अनीता और ब्रायना। लेडी मिर्रा बाहर से खूबसूरत थीं, लेकिन उनके दिल में क्रूरता थी। वह एला से नफरत करती थीं और उसे नौकरों की तरह महल में काम करने के लिए मजबूर करती थीं। अनीता और ब्रायना, जो बहुत लालची और अभिमानी थीं, हमेशा एला का मजाक उड़ाती थीं और उसे तंग करती थीं। लेकिन एला कभी शिकायत नहीं करती थी। उसे अपने महल के बगीचे में शांति मिलती थी, जहां उसकी मां ने कभी फूल लगाए थे। एक दिन जब वह गुलाबों की देखभाल कर रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। पत्थर के फव्वारे के नीचे से एक चमकती रोशनी निकल रही थी। जिज्ञासा से भरी एला ने पत्थरों को हटाया और एक पुराना रहस्यमयी बक्सा खोज निकाला। उस पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे हुए थे, और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, मुक्ति की कुंजी तुम्हारे सामने है। एला तुरंत अपने कमरे में गई और बक्सा खोला। उसके अंदर एक चमकता हुआ अर्धचंद्र के आकार का लॉकेट था। जैसे ही उसने उसे पहना, एक गुप्त नक्शा उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया, जिसमें महल के नीचे एक छिपे हुए रास्ते का पता चल रहा था। यह रास्ता एक भूले बिसरे राज्य की ओर जाता था, जिसे छुपा हुआ राज्य कहा जाता था, और कहा जाता था कि वहां कोई भी अभिशाप या जादू तोड़ा जा सकता है। एला ने बिना किसी को बताए इस रोमांचक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसी रात जब उसकी सौतेली माँ और बहनें सो रही थीं, एला ने नक्शे का अनुसरण करते हुए महल के तहखाने में एक गुप्त दरवाजे से प्रवेश किया। यह अंधेरी सुरंगों से भरा एक खतरनाक रास्ता था, और दीवारों पर अजीब चमकते हुए चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही वह और गहराई में गई, अजीब जीव उसके सामने आने लगे। सबसे पहले एक लाल आंखों वाला शरारती लोमड़ी उसका रास्ता रोकने आया। वापस जाओ, वरना हमेशा के लिए खो जाओगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन एला, जो साहसी थी, ने अपना चमकता हुआ लॉकेट दिखाया। लोमड़ी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराया और रास्ते से हट गया। तुम्हारे पास चांद की रानी का निशान है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रोशनी का अनुसरण करो और अंधेरे से सावधान रहो। एला ने अपनी यात्रा जारी रखी और एक शीशे के भूल भुलिया में पहुंच गई। यह ऐसा स्थान था जहां चारों ओर शीशे लगे थे, जो उसकी सबसे बड़ी आशंकाओं को दिखा रहे थे। उसे अपनी सौतेली माँ की क्रूरता और अपनी अकेली जिंदगी के दृश्य दिखने लगे। लेकिन हर चुनौती के साथ एला का हौसला बढ़ता गया। उसने लॉकेट की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए हर डर का सामना किया और आगे बढ़ी। अंत में वह छुपे हुए राज्य के द्वार पर पहुंच गई। यह एक अद्भुत जगह थी, जहां हमेशा एक सांझ का आसमान रहता था, और बीच में एक चमकता हुआ महल खड़ा था, जो क्रिस्टल और चांदी से बना था। एला ने महल के दरवाजे खोले और वहां एक पुरानी जादूगरनी को देखा, जो चांदनी की तरह चमकती हुई पोशाक पहने हुए थी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, राजकुमारी एला, जादूगरनी ने कहा। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हारे साहस को साबित किया है, लेकिन अब आखिरी परीक्षा बाकी है। तुम्हें एक चुनाव करना होगा, या तो अपनी सौतेली माँ को हराने की शक्ति लो, या इस राज्य का असली रहस्य खोलो। एला ने अपनी क्रूर सौतेली माँ और अपने द्वारा सहन की गई तकलीफों के बारे में सोचा, लेकिन उसने अपनी माँ की सिखाई हुई दया और समझदारी को भी याद किया।
मैं बदला नहीं चाहती, एला ने धीरे से कहा। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, और छुपा हुआ राज्य रोशनी से भर गया। तुमने सही चुनाव किया है, उसने कहा। इस राज्य का असली रहस्य शक्ति नहीं, बल्कि करुणा है। इस समझ के साथ सिल्वर मिस्ट राज्य में फैला अंधकार मिट जाएगा और तुम्हारी सौतेली माँ का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लॉकेट एक आखिरी बार चमका और एला खुद को फिर से महल के बगीचे में पाई। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। सारा राज्य उज्ज्वल और खुशनुमा हो गया था। उसकी सौतेली माँ लेडी मिर्रा अब और शक्तिशाली नहीं रही और उसकी सौतेली बहनें अब दुष्ट नहीं थीं। उनके दिलों में भी बदलाव आ गया था और वे अब विनम्र हो गई थीं। कुछ समय बाद राजा अपने लंबे सफर से वापस आया और एला के साथ राज्य पर फिर से शांति से शासन करने लगा। लेडी मिर्रा और उसकी बेटियां अब महल में चुपचाप रहती थीं, किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना। और एला, वह अक्सर अपने सपनों में छुपे हुए राज्य की यात्रा करती थी, जानती थी कि सबसे बड़ी शक्ति वह दया थी जो उसने अपने दिल में संजो कर रखी थी। कहानी समाप्त।